नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की और अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, मध्य प्रदेश के रंभापुर स्थित अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर दाहोद नायक अस्पताल में अपनी मां के साथ आ रहे 33 वर्षीय व्यापारी की बाइक को रोककर पल्सर जैसी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात लुटेरों ने तमंचे जैसा हथियार दिखाकर डराया और व्यापारी की मां के गले में पहने सोने की चेन और कान में पहने सोने के झुमके और व्यापारी के पर्स से रखे नकदी सहित कुल 1,30,500 रुपए की संपत्ति लूट ली और लुटेरे फरार हो गए, ऐसा पुलिस सूत्रों से पता चला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर तालुका के रंभापुर गांव के जागीर लोहार टोडी में रहने वाले महेश भाई रूप सिंह भाई साबलिया नामक 33 वर्षीय व्यापारी अपनी मां के साथ अपनी मोटरसाइकिल लेकर कल दोपहर के समय से घर से दाहोद नायक अस्पताल आने के लिए निकले। तभी रास्ते में दोपहर के 12:35 दाहोद तालुका के जूना पानी गांव में पानी की टंकी के पास दाहोद की ओर जाते रोड पर से गुजर रहे थे। तभी पल्सर जैसी ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल पर पीछे से आए 3 अज्ञात लोगों ने महेश भाई साबलिया की मोटरसाइकिल खड़ी करवाकर महेश भाई और उनकी मां को तमंचे जैसा हथियार दिखाकर डराया, जो कुछ भी है वह देने को कहा। महेश भाई साबलिया की मां के गले में पहने लगभग 2.5 तोला वजन की सोने की चेन और दोनों कान में पहने लगभग 22 ग्राम वजन के सोने के झुमके, जिनकी तत्कालीन खरीदी कीमत 1,28,000 रुपए और महेश भाई साबलिया के पर्स में रखे 2,500 रुपए की नकदी तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा ड्राइविंग लाइसेंस की जेरोक्स सहित कुल 1,30,500 रुपए की संपत्ति लूटकर लुटेरे फरार हो गए। इस संबंध में लूट का शिकार हुए रंभापुर गांव के महेश भाई रूप सिंह भाई साबलिया ने कतवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने संदर्भ में BNS कलम और आर्म्स एक्ट कलम BA के अनुसार गुनाह दर्ज कर आगे की कार्रवाई हाथ में ली। रंभापुर दाहोद जा रहा था, बाट में तीन लोग आया चोर, तो गाड़ी हमारा आगे फेर दी। आगे फेरने मैं छोरा के झपट मारने पर्स ले लियो, पैकेट ले लियो, फिर मारके ने बांधे लो दुपेटो उन्हें आते दुपेटो छोड़ो और दोनों खींचते फिर कान खींचा। तो एक कान खींचने लियो तो फिर कान टूट जाएगा करने छोड़ा नहीं, एक कान को हिड़ने दे दियो कि मारो मत, मारी मम्मी के मार जो मत, हूँ तम हट जाऊँ। तो भी लेने चला गया, तो दोनों पेलती खींचो, फिर कान का बाद में खींचा। 3 लोग था, मुंडो बांधे लो इन्नी छोड़ियो चोर ने। तो शुक्र के ले गए होंगे पास से पैकेट लेगा, पेलते आए तो होंगे बंदूक लगाड़ी थकन पैसा मिला तो उन्हें पैकेट ले ले भैया, मारे मत ले मार दे मत। तो फिर मारकन आया तो मेरी मम्मी को मत मार जो ले उड़ जा जो सन्नू। अगली खबर, आवारा पशुओं का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दाहोद जिले में फिर एक बार सार्वजनिक रोड पर सांड युद्ध से लोगों में भय छा गया है। रास्ते पर 2 सांडों के लड़ने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हाल ही में रास्ते पर हुए सांड युद्ध में निर्दोष युवती शिकार बनी। भगिनी समाज के पास बिरसा मुंडा सर्कल के पास रोड पर सांड लड़ रहे थे, तभी एक युवती अपने नित्यक्रम के अनुसार ऑफिस में जाने निकली थी और सांड की चपेट में आने से सिर में गंभीर चोट लगने पर उसे अस्पताल में ले जाया गया। ये घटना दर्शाती है कि हाईकोर्ट ने आवारा पशुओं को लेकर दी गई चेतावनी और सुझावों को गंभीरता से ध्यान में लेकर स्थानीय तंत्र द्वारा कोई ठोस कार्रवाई अभी तक हाथों में नहीं ली गई है, जिसे लेकर तंत्र के अधिकारी आवारा पशुओं को पिंजरे में बंद करने की कार्रवाई में बौने साबित हुए हैं। आवारा पशुओं को पिंजरे में बंद करने की दाहोद नगर पालिका के सत्ताधीशों की देखी जा रही ढीली पोची नीति के खिलाफ लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। सार्वजनिक रोड पर आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ने से बार बार लोगों द्वारा सुरक्षा को लेकर अपील की जा रही है। पशुओं को ढोर बाड़े में भरने की कार्यवाही में नगर पालिका के सत्ताधीशों की उदासीनता से लोग त्राहिमाम पुकार रहे हैं। रास्ते पर आवारा पशु शहरों में बार बार होने वाले ट्रैफिक जाम के लिए अधिकतम कारणभूत बने हैं। साथ ही कुछ परिस्थितियों में लोगों को गंभीर चोट लगने की भी खबरें हैं। गत वर्ष सांड की चपेट में आने से एक वृद्ध एक्टिवा सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और हाल ही में एक बार फिर दाहोद में सार्वजनिक रोड पर हुए 2 सांडों के बीच के युद्ध का शिकार एक युवती बनने से लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। ये लोक रोष ज्वालामुखी बनकर भभक उठे, उससे पहले ही पालिका के सत्ताधीशों द्वारा आवारा पशुओं के आतंक को दबाने परिणाम लक्षी कारगर कदम उठाए जाएं, वह सबके हित में है।
अगली खबर, ग्राम पंचायत के चुनावों का परिणाम आने के बाद झालोद तालुका के लीमडी और जैतपुर ग्राम पंचायतों में हारे हुए उम्मीदवारों ने रिकाउंटिंग मांगी थी, लेकिन उस समय रिकाउंटिंग नहीं की गई। इसीलिए दोनों हारे हुए उम्मीदवारों ने कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी और हाल में कोर्ट ने इन दोनों ग्राम पंचायतों में पुनः मतगणना करने का आदेश करने से जिले में खलबली मच गई है। साथ ही चीफ जुडिशियल कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर आगामी समय में मतगणना कराने का आदेश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद जिले में कुछ समय पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव आयोजित हुए थे। उस समय झालोद तालुका की 2 ग्राम पंचायतों लीमड़ी और जैतपुर ग्राम पंचायत के हारे हुए उम्मीदवारों ने रिकाउंटिंग की मांग की थी, लेकिन उन्हें रिकाउंटिंग नहीं मिली। तब इन दोनों हारे हुए उम्मीदवारों ने दाहोद की चीफ जुडिशियल कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। ये पिटीशन कोर्ट में चलने पर कोर्ट ने इन दोनों ग्राम पंचायतों में पुनः मतगणना करने का आदेश किया है। साथ ही कोर्ट कमीशन की नियुक्ति करने की बात कही है। अगली खबर, गरबाड़ा तालुका के अबलोड़ गांव में कोटड़ा फलिया में रहने वाले राजू भाई छगन भाई मंडोर ने कल दोपहर के 1:30 बजे आसपास अपने कब्जे की मोटरसाइकिल तेज गति और लापरवाही से चलाकर भाई गांव के गाला फलिया में रहने वाले 19 वर्षीय वनराज भाई धीरू भाई भूरिया की मोटरसाइकिल को सामने से जोरदार टक्कर मारने से हुए भयानक हादसे में मोटरसाइकिल चालक वनराज भाई धीरू भाई भूरिया को सिर में और शरीर पर गंभीर जानलेवा चोटें लगने से उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी ढोलकीबेन और लड़का राज को शरीर पर गंभीर चोटें लगी। घटना की जानकारी होते ही गरबाड़ा पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल ढोलकीबेन और लड़के राज को इलाज के लिए 112 के माध्यम से गरबाड़ा सरकारी अस्पताल भेजकर मरने वाले वनराज भाई धीरू भाई भूरिया के शव का कब्जा लेकर पंचों के सामने शव का पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए गरबाड़ा सरकारी अस्पताल भेज दिया और भाई गांव के गाला फलिया में रहने वाले प्रवीण भाई जिथरा भाई भूरिया द्वारा कतवारा पुलिस स्टेशन में संबंध में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कतवारा पुलिस ने इस संदर्भ में मोटरसाइकिल चालक राजू भाई छगन भाई मंडोर के खिलाफ फेटल का गुनाह दर्ज कर आगे की कार्रवाई हाथ में ली है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।